वेलकम टू एमएसएमई टॉक शो। आज हम मिल रहे हैं मिस्टर रामदास माने जी से, जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है माने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। इनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ, एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करते थे और काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया, एक एंटरप्रेन्योर होते हुए, जो कि हर किसी का सपना होता है। मिस्टर रामदास माने जी को थर्मोकोल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने थर्मोकोल प्रोड्यूस करने की मैक्सिमम मशीन्स ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में बेची है। इन्होंने 1990s से थर्मोकोल मशीन्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मोर देन 180 कंट्रीज, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के वर्ल्ड की का दौरा कर चुके हैं। 45 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और ना सिर्फ ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक सोशल सर्विस मैन भी हैं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। इन्हें टॉयलेट मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से थर्मोकोल के उपयोग से पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाई हैं और हर इसको उन्हें टॉयलेट्स प्रोवाइड की है। और इनका जो मिशन है स्वच्छता अभियान के लिए, ये सन 2000 में शुरू हो गया था, बहुत पहले, जो कि अभी करंट गवर्नमेंट कर रही है, उसके बहुत पहले ये इस मिशन में जुड़ चुके थे और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं मिस्टर माने जी से। तो माने सर, आपकी जो जर्नी रही, शुरुआत में आप बहुत ही साधारण से परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पेरेंट्स फार्मर थे, आपने फार्मिंग में उनको सहयोग भी किया, ज़रूरत थी, उस समय की मांग थी, एंड जिद करके आप स्कूल गए। वो आपको स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, बट आप धूप से बच सके, इसलिए आपने स्कूल जाने का निश्चय किया एंड मेहनत करके आप आगे बढ़े। जो भी स्ट्रगल्स आए उसको पार करते गए और आपने फाइनली ITI में डिप्लोमा किया उस जमाने में। यस सर। 70s 80s की बात है? हाँ, 75 77 70s की बात है। 70s में इन्होंने डिप्लोमा किया और उसमें 82% मार्क आए। मतलब आपका कहना कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर यस सर, आपको महिंद्रा में पहले इंटर्नशिप लगी। यस सर। 100 रुपीज पर मंथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस सर। तो सर ये जर्नी यहाँ तक की बहुत ही चैलेंजिंग रही। यस सर। बीच में आपने सिपाही पियोन की नौकरी करने का भी मन बनाया कि जो नौकरी मिलेगी मैं वो करूंगा। यस सर। तो सर ये एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग कब, मतलब कीड़ा कब आया कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनना है? क्योंकि आप तो ऐसे परिवार से आए थे जहाँ आपकी उस टाइम आपका विजन भी बहुत साधारण था कि मुझे जो भी नौकरी मिल जाए वो काफी होगा, लेकिन फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल कब आया? बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। और जो जहाँ तक आपने अभी बोला कि महिंद्रा सिंटन में 100 रुपया स्टाइपेंड के ऊपर हमने चालू किया। पुणे में जब ये आए तभी मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, कोई पहचान का आदमी नहीं था। तो एक पानी का टंकी जो है MIDC बोसरी में, वो टंकी के नीचे मैंने 1 साल निकाला है। और ऐसा करके मैंने महिंद्रा सिंटन में 7 साल वायरमैन का काम किया। फिर जैसे मेरा इंजीनियर हो गया, वैसा मुझे फिनोलेक्स पाइप में मेंटेनेंस इंजीनियर का जॉब मिल गया। और वहाँ हमको 500 रुपया परमानेंट होने के बाद 500 रुपये पगार चालू था। 7 साल में हार्डली हमको 100 रुपया बढ़ गया। और फिनोलेक्स पाइप में मुझे डायरेक्ट 16,000 रुपया पगार मिल गया। और वहाँ मैंने 2 साल मेंटेनेंस इंजीनियर का काम किया। हाँ, ये 82 की 82। हाँ, यस सर, यस सर। और वहाँ 2 साल मुझे केकेनाग में मेंटेनेंस मैनेजर का ऑफर आ गया, मेरा इंटरव्यू हो गया और पहले साल के अंदर मुझे प्रमोशन देके डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया मैं। और उस टाइम का पगार 45,000 रुपीज था। आज का आप उसको बोल सकते हैं 5 लाख रुपया। उस जमाने का 45,000 कब शुरू करी? हाँ, अब बताता। हाँ, और जब ये उस टाइम में मैं बजाज ऑटो में GM बोल के ज्वाइन होने वाला था। राहुल बजाज साहब आउट ऑफ सेशन गए, कुछ फॉरेन में उनका मीटिंग था। मेरा जो अपॉइंटमेंट है 3 महीना पोस्टपोन्ड हो गया। तभी फिर मेरा एंटरप्रेन्योर अभी जो आप बोल रहे ना, तो मैं जाते वक्त वायरमैन तो था ही था। तो मैं छोटा मोटा काम जो भी रहेगा, किसी का मोटर बिगड़ गया, किसी का फैन नहीं चल रहा, किसी का लाइट नहीं चल रहा, जो भी छोटा मोटा काम मैंने स्टार्ट किया। जो जितना देता है खुशी से उतना लेता, नहीं देता है तो भी फ्री में काम करता था। ऐसा करके मुझे 2-3 महीना मेरा वो काम सेटअप में लग गया। और तभी मैंने सनसवाड़ी में थर्मोलाइट बोल के कंपनी है, वहाँ मुझे बुलाने के लिए आए कि भाई ऐसा ऐसा आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है,
हम थर्माकोल बनाते हैं, तो आप जरा हमको गाइड करिए। वहां से आपकी थर्मोकोल की जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल। और को थर्मोकोल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यस सर, बिल्कुल सही है। क्योंकि इन्होंने आज थर्मोकोल के जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, यस सर, कहीं ना कहीं इनका योगदान है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं बोल सकता हूँ सही गलत नहीं होगी? 100% आप 100% सही बोल रहे हैं। 90% मशीन्स जो थर्मोकोल बनाती है वो आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि थर्माकोल जैसे आपने क्वेश्चन जो बोलता हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मद्रास से लेके दिल्ली तक और बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक जितना भी थर्माकोल बना रहे हैं उसमें 90% मेरा मशीनरी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर के 45 कंट्री के अंदर श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, केनिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, टांजानिया, इथियोपिया, युगांडा, दुबई, रासल खैमा, फुजेरा, शारजा, ईरान, इराक, सूडान, जर्मनी और इतने सारे कंट्री के अंदर हमने 352 प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट किया है, 120 करोड़ का। इस साल की बात है, कब की? हाँ, ये हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट का ऑर्डर चालू हो गया 95 से। बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया 1993 में और एक्सपोर्ट चालू हो गया 1995 में। तो वहां से 2010 तक हमने 352 प्रोजेक्ट, हर कंट्री में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट दिया। अगर वही आपको कैलकुलेशन के लिए बोलना है तो 120 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हम आज एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सर 90s में, उस जमाने में जहां इतना आसान नहीं था फाइनेंस होना, उस जमाने में, उस पीरियड में सर ने एक्सपोर्ट शुरू किया। माने सर ने, माने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने थर्मोकोल के मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लीडर बने और ग्लोबली एक्सपोर्ट किया और मोर देन 120 करोड़ से ज्यादा का आपने एक्सपोर्ट किया। यस सर, यस सर, कमेंडेबल है सर ये तो। यस सर। और उसके साथ जोड़ के मैं एक आंसर देता हूँ, आपके घर पे जो थर्माकोल आई, इंडिया के किसी भी का घर पे, वो थर्माकोल एक तो रामदास माने का रहेगा, नहीं तो माने साहब का मशीन से बना हुआ रहेगा। इंडिया के हर कॉर्नर के ऊपर हम सब जगह पे जो प्लांट दिया है थर्माकोल, हम भी खुद बनाते हैं सर थर्माकोल से। मैन ऑफ इंडिया। यस। और जैसे आपने बोला, मुझे थर्माकोल मैन बोलते हैं, कोई टॉयलेट मैन बोलते हैं, टॉयलेट मैन कोई सेल्फ मेड मैन बोलते हैं। सर का थर्मोकोल में और भी कंट्रीब्यूशन है। थर्मोकोल के जो प्रोडक्ट मशीन बनाया, थर्मोकोल को मैन्युफैक्चरिंग किया। सर टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी जाने जाते हैं। सर का हमारे स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एक सोशल सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट है। इन्होंने हजारों पोर्टेबल टॉयलेट्स विलेजों में प्रोवाइड किए हैं एंड सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो विचार कब आया आपका? आपने एक इंडस्ट्री सेट कर ली थर्मोकोल मशीन्स की। यस सर, यस सर। फिर आपका सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, और ये जो पोर्टेबल हम मशीन्स बनाते हैं, पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाते हैं, कैसे कैसे आपने शुरुआत? क्या हो गया कि 2000 में आर.आर. आबा बोल के उप मुख्यमंत्री थे हमारे महाराष्ट्र के, और रूरल एरिया के अंदर कभी टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं था। और तभी सब ओपन डिफेक्शन जिसको बोलते हैं, रूरल एरिया में सब बाहर जाते थे। और आज भी कुछ रूरल एरिया में ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि औरत लोगों के या जेंट्स को क्या है कि अंधारा होने के बाद ही बाहर जाना पड़ता था, अंधेरे होने के अंधेरा। तो बहुत सारा तभी महाराष्ट्र शासन ने स्वच्छ संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चालू किया था। तभी हमारे आर.आर. आबा के एक पीएस थे, चंद्रकांत दळवी साहब, ही वाज बाद में डिविजनल कमिश्नर ऑफ पुणे। तो पहले वो सेक्रेटरी थे, आर.आर. आबा बोल के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था। तभी दळवी साहब ने उनका गांव क्लीन विलेज किया और महाराष्ट्र शासन 25 लाख रुपया बख्शीश दे रहा था। उसी टाइम में हमारे गांव के मेरे एक रिलेटिव है प्रभाकर देशमुख, वो भी कलेक्टर थे, डिविजनल कमिश्नर पुणे में आ गए। तो वो बोले कि आप अकेला है रामदास माने, तुम हमारा गांव का उद्योजक है और गांव में तो पैसा है ही नहीं है, तो आपका कंट्रीब्यूशन गांव के लिए चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। मैंने देशमुख साहब को बोला कितना पैसे चाहिए? उस टाइम में 7 लाख रुपया चाहिए था। मैं बोला दे देता हूँ, 5 लाख रुपए मैं देता हूँ, आप 50,000 थोड़ा लोगों से 5-10 रुपया 100 रुपया जितना देता है उससे ले लो, क्योंकि जिसको टॉयलेट आप देंगे उसका उसके ऊपर हक बनना चाहिए। अगर आप फ्री में देंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, वो फिर मुर्गी रखेगा अंदर, फिर मेंढी रखेगा। फ्री में दिया तो कुछ उसका फायदा नहीं होगा। हाँ, उसका वैल्यू, उसका 100 रुपया टॉयलेट के अंदर रहेगा तो ये मेरा टॉयलेट है। बट आपने कंट्रीब्यूट तो अलग तरीके से करा, आपने खुद ही टॉयलेट बनाना शुरू। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो तभी हमने 5 लाख रुपया सब गांव को हर घर में टॉयलेट बनाने के लिए 5 लाख रुपया दिया। हर गांव में हमने टॉयलेट, हर घर में टॉयलेट बनाया। तभी 2 टॉयलेट हमको कम पड़ गया।
तभी नितिन करीर एक पहले इधर डिविजनल कमिश्नर थे, विकास देशमुख जिला कलेक्टर थे, ये सब लोग हमारे गांव देखने के लिए आए। भाई अच्छा विलेज बन गया, पेपर में न्यूज आ गया। तो उधर ग्राम पंचायत जो रहता है वहां टॉयलेट नहीं था, उधर 2 टॉयलेट की जरूरत थी। तो नितिन करीर साहब ने मुझे बोला कि माने साहब, देशमुख साहब ने आपके बारे में बहुत सारा बोला, आप बहुत मशीनरी एक्सपोर्ट करते, आपको डॉलर के अंदर पैसा मिलता है, कि भाई आप इतना टॉयलेट के लिए आपने बहुत सारा योगदान दिया है, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं रिसर्च करते, क्योंकि आप लिम्का बुक तक गए, दुनिया का सबसे मशीन बनाया है, तो टॉयलेट आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं बोला मुझे 2 दिन दे दो टाइम। तो मैंने 2 दिन रिसर्च किया, और जैसे हमने 1.5 साल लग गया था हमने 190 टॉयलेट बनाने के लिए गांव में। मैंने रिसर्च किया, उसके अंदर एक मोल्ड बनाया, थर्माकोल सैंडविच करके आरसी डिजाइन करके हमने टॉयलेट बनाया, और 2 घंटे में वो टॉयलेट तैयार हो जाता है। 100 साल उसका लाइफ है। इतना बढ़िया सुंदर, जैसे घर में टॉयलेट होता है वैसा चकाचक टॉयलेट बन गया। और ऐसा हमने 2 टॉयलेट उधर गांव में दे दिया, तभी उसका उससे आइडिया निकल गया। और आज तक मुझे बोलने में गर्व लगता है, हमने 70,000 टॉयलेट पूरा इंडिया के अंदर 27 स्टेट के अंदर दिया है। इतना ही नहीं, एक आधा गरीब लड़की रहेगा और उसको टॉयलेट बनाने का आइपत नहीं रहेगा, खाली उसने वो लड़की ने माने अंकल को इनविटेशन शादी का कार्ड देना है, और हम उसको लड़की को फ्री में शादी के अंदर गिफ्ट टॉयलेट देते, लोग टीवी देते, फ्रिज देते, मगर माने मामा माने अंकल है उसको टॉयलेट गिफ्ट। ऐसा 35 लड़कियों को हमने टॉयलेट गिफ्ट दिया है, और ये मुझे बहुत खुशी लगता है। इंस्पिरेशन है सर कि आप सोसाइटी के बारे में इतना सोचते हैं, और आप ये सभी के लिए जो भी ऑडियंस है कि एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बट अपनी सोसाइटी के लिए भी। यस सर, सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आई एम श्योर वो हमें गेट बैक होगा इन टर्म्स ऑफ बेटर पीपल, बेटर कल्चर। यस सर। एंड अच्छे अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो वहीं से ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो डिसाइड हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो सर, थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर सोसाइटी। यस सर। मैं और एक आपका क्वेश्चन को जोड़ के एक आंसर दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी उद्योजक होता है उसने बहुत सपना रखना पड़ता है पहली बात, और उसकी मेहनत, उसकी कष्ट, उसको जो आचार, ये अगर साथ में रहे तो, और जो मेहनत जो दिल से अगर करेगा तो मेरा जो एक्सपीरियंस आपने अभी जो सुना, मैं जो नए जो एंटरप्रेन्योर है मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेहनत करो, आप भाई लगन से, सातत्य होना चाहिए उसको, और ये सब अगर आप करेंगे तो कोई भी आदमी सक्सेस होने में पीछे नहीं ये करता, हटता नहीं है। और रियली मुझे आज आपका टीम देख के आपका मुझे गर्व होता है कि भाई फिन डेस्टिनेशन का मुझे एक आपका यूरोपियन कल्चर जो मुझे देखने के लिए मिला, यूरोपियन कल्चर देखने के लिए मिला, और जिस ढंग से आपने हमारा स्वागत किया, आप यथा योग्य मेरा मान सम्मान किया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका और आपका टीम का मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, आप समय लेकर आए। मुझे बस आपकी जैसे हम बात करें उपलब्धियों पे आता हूँ। यस सर। तो आपका नाम लिम्का वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी बिल्कुल सर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। बिल्कुल। कोई मशीन आपने इन्वेंट की थी, बनाई थी क्या था? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हम थर्माकोल के जो प्रोजेक्ट पूरा वर्ल्ड में देते हैं, मुझे बोलने में और ज्यादा खुशी होगा, मैंने 182 कंट्री में मैंने विजिट किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पूरा वर्ल्ड को मैंने 3 बार चक्कर लगाया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने बातों में मुझे इंग्लिश नहीं आता, वर्केबल इंग्लिश आता है। इंग्लिश कोई ऐसी भाषा नहीं कि भाई उसको आपको आना ही चाहिए सब कुछ। मेरे पास जो सेक्रेटरी है वो इंग्लिश मीडियम का ग्रेजुएट आदमी है, मैं मराठी में उसको बोलता हूँ, इंग्लिश में ड्राफ्ट करके वो लेटर बना देता है। वो लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपका ऑनेस्टी। इंग्लिश जाने भी आप इतनी कंट्रीज में विजिट करें उस यस हाँ, इंग्लिश वर्केबल मैं बोलता हूँ, मगर इंग्लिश के ऊपर मेरा कोई कमांड नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन था लिम्का बुक, हमने जो दुनिया के मस्कत का राजा जो है शेख ओमान का, तो वो राजा को हमने बहुत बड़ा प्लांट थर्माकोल का दिया है, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। हमने उनको 2 मशीनी दिया है थर्माकोल बनाने वाला, वहाँ रूफ इंसुलेशन लगाते हैं, क्योंकि वहाँ समर 55-56 टेम्परेचर ओमान दुबई उधर होता है, तो उधर समर के वजह से बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है। थर्मा और कूल नाम से ऐसा है थर्माकोल, तो उसका हीट इंसुलेशन का बहुत बड़ा काम होता है, और वो हीट रूफ इंसुलेशन बोर्ड वो मशीन से बनता है। एक दिन में 400 ट्रक थर्माकोल बनता है, 2 ही मशीन, और उनका नाम गिनीज बुक क्या है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और वो राजा ने हमको, शेख उसको बोलते हैं, हम राजा बोलते हैं,
शेख ने बोला कि भाई लिम्का बुक के अंदर आप ये करो, हम हमारी तरफ से एक लेटर देते। उनकी टीम हमारी पास आई, उनकी टीम एक ओमान में गई और उन्होंने हमारा नाम लिम्का बुक, दुनिया का सबसे बड़ा थर्माकोल मशीन बनाने वाला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हमारा वो मशीन का नाम हो गया। वो मशीन भी बहुत बड़ा था। एक मशीन जब 200 ट्रक माल बनाती है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा मशीन होगा और कितना बड़ा थर्माकोल, 200 ट्रक थर्माकोल बनाना एक मशीन से एक दिन में, ये कोई आसान बात नहीं होता। और वो वैसा हमारा लिम्का बुक में। सर आपने भारत सरकार में कुछ पेटेंट भी अप्लाई किया है, आपने पेटेंट आपको मिला किसी प्रोडक्ट के लिए? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। क्या होता है कि बहुत सारा लोगों को मालूम नहीं है कि थर्माकोल रिसाइकल होता है, और हमको वो 2002 में वो पेटेंट उसका थर्माकोल रिसाइकल का हमको मिला है। और वही पेटेंट लेके हमको बहुत सारा कंट्री में मुझे इनवाइट किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, कोरिया हो, उरुग्वाय हो, साउथ अमेरिका में आया, बहुत सारा कंट्री में मुझे इनवाइट किया था कि भाई रिसाइकलिंग के ऊपर लेक्चर देने के लिए। क्या होता है कि आज भी हमारे कंट्री के अंदर इतना अवेयरनेस और गवर्नमेंट का इतना पॉलिसी अच्छा नहीं है। दूसरे लोग इंडिया से मुझे बुलाते, आने जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट देते, 700 रुपया मुझे मानधन देते, 5 स्टार होटल का 2 दिन का स्टे देते हैं, वहां बुलाते हैं, और हम आपके पास रहने के बाद हमको कोई पूछता ही नहीं है। तो दूसरे लोग जो गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस नहीं है, और हमारे पास ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं बोल रहा, मैं कुछ लोग अच्छे भी हैं, मगर कुछ ब्यूरोक्रेसी क्या हो रहा है कि ये इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है चक्कर की एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड मनी मेकिंग। आज जो इतने इंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने अगर वो उद्योजक को सपोर्ट किया तो हमारा कंट्री दुनिया में नंबर हो जाएगा। मगर उसके लिए हमारे पॉलिटिक्स लोगों ने और ब्यूरोक्रेसी ने उनका माइंड मेकअप करना चाहिए, माइंड सेटअप करना चाहिए। आई एम श्योर सर इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, आई एम श्योर चीजें बदल रही है। यस। और जो हमारे करंट गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया स्वच्छ भारत अभियान का, उसकी शुरुआत 2002 में कर चुके हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि महाराष्ट्र शासन ने मेरा 3 साल पहले पद्मश्री पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया है नाम। मेरा फाइल महाराष्ट्र शासन से दिल्ली में गया है। हम उसके लिए काम नहीं मिला तो बोनस, नहीं मिला तो नो लॉस, क्योंकि हम तो भाई अच्छा हमारा काम कर रहे हैं, और अगर देंगे तो खुशी की बात है, नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हम तो जो काम कर रहे हैं कि भाई समाज के लिए कर रहे हैं, और जो इतना औरत लोगों से यह सब कुछ जो दुआ मुझे मिलता है वो पद्मश्री से बहुत बड़ा ज्यादा दुआ है। और सर आज आपको मैं बोलता हूँ, आज भी रूरल एरिया के अंदर महिला को जो पेट का विकार होता है, पेट का जो प्रॉब्लम होता है, घर में टॉयलेट नहीं होने से वजह से पेट का बीमारी ज्यादा होता है। आज घर घर में टॉयलेट रहेगा तो सभी लड़कियां एकदम बिना आजारी होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो हर घर में, शहर में तो ठीक है, मगर रूरल एरिया में आज भी बहुत सारी विलेज में ओपन डिपेक्शन में जाना पड़ता है। ओपन डिपेक्शन का उसका जो सही अर्थ है, आप जरा उसको हिंदी में अगर समझा देंगे तो। इंस्पायरिंग अस, आई एम श्योर आपकी जो जर्नी रही है बिलोंगिंग टू ए पुअर फैमिली, फार्मर फैमिली से लेकर आपने सिपाही पियोन की नौकरी भी करने की सोची, वायरमैन भी रहे, और फाइनली फिर एक आज एंटरप्रेन्योर है, माने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड ऑब्वियसली आप फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, एंड उसमें मल्टीपल कंपनीज हैं। एक कंपनी थर्मोकोल बनाती है, एक कंपनी पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाती है, एंड वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। सर धन्यवाद, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते रहिए, हमारी जनरेशन को इंस्पायर करते रहिए। आपका सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि फिन डेस्टिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका जर्नी जो हमारे साथ है, शुरुआत हुई अभी काम करने की, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने सही क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं उम्र से 65 ईयर का हूँ और 30 साल से मैं बिजनेस में हूँ। पहले मैंने 10-12 साल नौकरी किया मैंने, और ये 30 साल में हमने 140 बार लोन लिया, अलग अलग टाइप का, जैसे पैकिंग क्रेडिट हो, एक्सपोर्ट के लिए लगता है, टर्म लोन हो, या सीसी वर्किंग कैपिटल हो, ऐसे अलग अलग टाइप के हमने लोन लिया। मगर ये फिन डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, बहुत ही कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस है। आज तक हमने कोई बैंक में गया ही नहीं है, और फिन डेस्टिनेशन ने आपके जो सेल्स हेड जो है तुषार जी, वो मुझे एक एग्जीबिशन में मिले, और ऐसे ही बातों बातों में बात हो गया कि इनका इंट्रोडक्शन मुझे उधर भाई भूलूंगा नहीं है कि उधर आपने मुझे चाय पिलाया एक एग्जीबिशन के अंदर, और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा आपका एक कलीग था कोई, तो मुझे उन्होंने कुछ टीवी के ऊपर या कोई यूट्यूब के प्रोग्राम देखा था, और तुषार सर से मेरा इंट्रोड्यूस करके दिया। तो मैंने ऐसा बातों में, भाई मेरा देवड़ी में फार्म हाउस एक मंगल कार्यालय का प्रोजेक्ट चल रहा है, और उधर मैं 2 करोड़ लेना चाह रहा हूँ। वैसा तो वही मेरा माइंड वैसा मकसद नहीं था कि लोन लेने का, तो मैं बोला 2-3 साल में मुझे पास 1-2 करोड़ रुपया आ जाएगा तभी मैं बनाऊंगा।
तो तुषार सर ने बोला कि साहब आपको कितना पैसा, मैं बोला 2 करोड़। बोले हम देते हैं। मैं बोला यार आपने कुछ देखा ही नहीं, हमारा 2 करोड़ देते। बोले, मैं बोला सर आप इंटरेस्ट क्या देंगे? आप बोले आप क्या चाहते हैं? मैं बोला भाई हम तो 9% ऐसा ही मैंने फेंक दिया। तो बोले 9% दे देते हैं। मगर जो तुषार सर ने कमिट किया वो मुझे बिना हिजिब, बिना तकलीफ, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने लाइफ में पहली बार फिन डेस्टिनेशन का अनुभव किया कि मुझे 15 दिन के अंदर मुझे लोन भी सैंक्शन हो गया, उसका डिसबर्समेंट भी हो गया। और इतना कम में मेरे लाइफ में आज तक किसी ने हमको लोन नहीं दिया था। मैंने एक्सिस बैंक का हमने कभी दरवाजा भी नहीं देखा, एक्सिस बैंक का कोई हमने मैनेजर नहीं देखा। मगर जो फिन डेस्टिनेशन रामदास माने के बारे में जो प्रेजेंट किया, उन्होंने एक्सिस बैंक ने आपके ऊपर, तुषार सर और राकेश सर आपके ऊपर विश्वास रख दिया। और मैं जो हमको 2.5 करोड़ आपने जो दिया है, कि हमने हमारा जगह छोड़ के कहा, जो सर्विस दिया है, मेरे लाइफ में बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस है। मैं युवा को ये बोलूंगा कि भाई आपको कोई भी फंड्स की जरूरत हो कि आप खाली फिन डेस्टिनेशन का नाम याद करिए, आपको हसल फ्री, आई डोंट हैव प्रॉपर वर्ड, आपको बिना तकलीफ से आपको पैसा मिल जाएगा। और ये मैं आपको वादे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं, जो मैंने अनुभव लिया है आप भी वो लीजिए। आप भी लोन के बिना आदमी बड़ा नहीं होता, अपने पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता। सही फंडिंग ली जाए, सही बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली वो फंड जो होता है प्रॉपर यूज करो, जिसके लिए फंड लिया है उसके लिए यूज करो, और आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ। और उसके लिए साथ देने के लिए फिन डेस्टिनेशन आपके साथ है। मैं सभी को आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सभी को मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि आप सब आगे बढ़िए। फिन डेस्टिनेशन साथ में रहेगा तो आपका बिजनेस मेरे हिसाब से 5 फुट बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।